भिवाड़ी स्थित बीडीआई सोसाइटी में आज सुबह एक हाई प्रोफाइल आंदोलन का केंद्र बन गया, जहां हजारों की संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बिल्डर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी व्यक्त की। लोगों ने बताया कि सोसाइटी के निवासियों ने सुबह से ही सोसाइटी के मुख्य द्वार पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोगों ने हाथों में अपनी मांगों से संबंधित प्ले कार्ड लिए। प्रदर्शनकारियों ने बिल्डर पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उनका कहना था कि जब उन्होंने बीडीआई सोसाइटी में फ्लैट खरीदे थे, तब उन्हें क्लब हाउस, पार्क और अन्य आधुनिक सुख सुविधाओं का वादा किया गया था, लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद बिल्डर ने अपने वादे पूरे नहीं किए। प्रदर्शन की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई और दोनों थानों के प्रभारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने और शांतिपूर्वक तरीके से रखने की अपील की। वहीं हालांकि पुलिस की समझाइश के दौरान ही प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं इस आंदोलन की जानकारी लगते ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा मिश्र मौके पर पहुंची और जब लोगों ने उन्हें बताया कि उनकी बिजली और पानी का कनेक्शन बिल्डर के द्वारा काटा हुआ है, तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर भड़क गई और मौके पर ही मेंटेनेंस हेड को फटकार लगाते हुए बिजली पानी चालू करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने स्थानीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर को बताया कि सोसाइटी के निवासी जब भी अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की तो उन्हें बिल्डर के बाउंसरों के जरिए धमकाया गया, जिससे सोसाइटी में डर का माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे, इतने महंगे भाव के साथ अपने सुरक्षित माहौल को देख रहे हैं, लेकिन पिछले लोगों का मैसेज यहाँ पे बिल्डर और फ्लैटर्स के बीच में विवाद चल रहा है, क्या कारण मानते हैं? हम ये कारण मानते हैं कि हमें कोई सुरक्षा नहीं मिल रही है। बिल्डर गुंडे भेज रहे हैं, हमें किसी चीज की सुरक्षा नहीं मिल रही है और हमारा लाइट पानी रात से कटा हुआ है और वहाँ जा रहे हैं तो हमें गेट पे धमकी मिलती है कि तुम होते कौन हो। बिल्डर ने हमें गाली, यहाँ गुंडों ने हमें गालियां भी दी हैं और हमारे छेड़छाड़ भी की हमारे साथ। फिर कहते तुम यहाँ रहने वाले को यहाँ से चले जाओ। हमें धमकी दी गई है, हमें न्याय चाहिए। लास्ट अगर 15 दिन 20 दिन पहले की बात करें तो यहाँ पे काफी अमला और काफी यहाँ पे प्रशासन के लोग आए थे, कुछ समय भी यहाँ देखे गए थे, लेकिन फिर वो धरातल पे दोबारा नहीं आ पाए। क्या कारण मानती है? वो बिल्डर ने उन्होंने पैसों से रिकॉर्ड करके बहुत कुछ खिला दिया है। ये पता नहीं हमारा प्रशासन साथ क्यों नहीं दे रहा है। हम न्याय चाहिए हमें। अभी क्या सिक्योर महसूस कर रहे हैं पूरे फ्लैट से अपने आप को? हाँ जी, सिक्योर महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप को? नहीं कर रहे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरुचि है। हम लोग बीडीआई के रेजिडेंट हैं और हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर बिल्डर ने 50 गुंडे बुला रखे हैं, चारों तरफ काली गाड़ियां घूम रही है, हमें धमकी दे रहा है। पुलिस वाले भी आएंगे तो देख लेंगे उनका क्या करेंगे। हमें बच्चे उठाने की धमकी दे रहे हैं। जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है तो बिल्डर क्या कर रहा है? बिल्डर क्यों गुंडे भेज रहा है? हमें डराने धमकाने के लिए। जब हमारी यहाँ सेफ्टी नहीं है तो ये पुलिस अब आके क्या कर रही है? 112 पे हम लोगों ने 9 बजे से कॉल की हुई है, 12 बजे पुलिस आ रही है, क्या कर रही है? उस बीच में अगर कुछ हो जाता तो क्या करती पुलिस? किसको जवाब देगी वो? क्या कारण मानती है जो बाहर के आउटर साइड के जो लोग एंट्री करते हैं, क्या ऐसा कारण हो सकता है कि वो दबाव बना रहे हैं आपके? वो हम लोगों को मेंटेनेंस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा हक है मेंटेनेंस अपना हमारे चलाना, लेकिन वो लोग हमें हमारा मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। हमारे पास हाई कोर्ट के सारे ऑर्डर्स हैं। हम लोगों ने पूरे प्रशासन को बता दिया है कि 20 तारीख को हम लोग अपना मेंटेनेंस अपने हाथ में लेंगे। हम लोग कोई नहीं चाहता है यहाँ बीडीआई मेंटेनेंस करे। हम RWS है, हम लोग सारे अपना मेंटेनेंस खुद चला सकते हैं, लेकिन वो हमें नहीं चलाने दे रहा है। वो हम पर दबाव बना रहा है, हमें डरा रहा है। हमारी लाइट पानी सब काट रखा है। इस चक्कर में हम लोग नीचे आए हैं, लेकिन हमें कोई भी प्रशासन कोई हेल्प नहीं कर रहा है और 3-3 घंटे बाद आ रहे हैं। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। कितने बजे कॉल की हुई है? हम लोगों ने 9 बजे कॉल की हुई है। ये 12 बजे 11:30 12 बजे यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, कल रात से ही सोसाइटी में ना गुंडों का राज चल रहा है। 100 से 150 लोग, 4-5 ब्लैक स्कॉर्पियो काले शीशे वाली गाड़ी आई हुई है और लोग लगातार गेड़ी मार रहे हैं। हम नहीं जानते कौन लोग है। बीडीआई एस्टेट ने उनको अलाउ कर रखा है, गेट पे कोई पूछ नहीं रहा है।
वो पार्कों में घूम रहे हैं, जो लेडीज मॉर्निंग वॉक कर रही हैं उनकी पत्तियां कस रहे थे, तो गोल्डन ट्यूलिप के वहां खड़े थे, यहाँ पे चेयर डाल के बैठे हैं, मेन गेट के ऊपर इतने थे, कोई बाहर जा रहा है तो उसको साथ रोका टोकी कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने 8:30 बजे फोन किया था, 10:30 बजे तक भी पुलिस ने कोई एक्शन लिया था। 100 नंबर पे, 112 नंबर पे कोई 4-5 कॉल की गई है, मेरे पास कंप्लेंट नंबर भी है, मैं कंप्लेंट नंबर भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो उसके बाद भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। 1.5-2 घंटे तक मल्टीपल कॉल करते रहे, पुलिस वाले ये टरकाते रहे कि आप बाहर जाओ, जबकि गेट के ऊपर बाउंसर गुंडे बैठे हुए थे, मैं नहीं जाने दिया जा रहा था, हम नहीं जा रहे थे, बार बार हमसे ही तंग किया जा रहा था, गुंडों के नाम बताओ, हम कैसे नाम बता सकते हैं। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी थी कि हम RWS को अपनी मेंटेनेंस एजेंसी चलाने का अधिकार देना चाहते हैं, और जो हाई कोर्ट ने भी उनको कहा है कि आप अपनी मेंटेनेंस खुद चलाओ, बीडीआई स्टेट का कोई रोल नहीं है। लेकिन बीडीआई स्टेट यहाँ से नहीं जा रहा है। बीडा को, SP साहब को, SHO को पहले 15-20 दिन पहले हम ज्ञापन दे चुके हैं और अब तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है मीडिया के माध्यम से SP को, बीडा CEO को, सुमित बेरी को, कि ये हमारी सोसाइटी है, हम इसको चलाना चाहते हैं, प्रशासन को इसमें हमारा सहयोग करना चाहिए, ना कि हमें रोकना चाहिए। जिस हिसाब से प्रशासन ने बेरुखी दिखाई है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन की मिली भगत है बीडीआई के साथ ही, जिस वजह से वो समय पे ना पहुंच पा रहे, ना एक्शन ले पा रहे। समझाइश का प्रयास किया, सुबह से ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे, क्या कुछ प्रमुख इनकी मांगे थी, क्या आश्वासन दिया गया? पीटीआई सोसाइटी है, इसके अंदर सुबह मुझे खबर मिली थी कि 100-200 लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन लोगों की ये डिमांड थी कि इनको बिल्डर ने अभी तक मेंटेनेंस हैंडओवर नहीं किया है, जो कि अपार्टमेंट एक्ट 2015 के हिसाब से बिल्डर को ये करना चाहिए था। इसमें लेकिन इनका कोर्ट का मैटर चल रहा है, जो हाई कोर्ट में भी इनका कोई डिसीजन हुआ है, अभी तक वो डिसीजन मुझे मिला नहीं है। मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगी कि हाई कोर्ट के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स का कहना है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे हमें हैंडओवर करें, और बीडीआई से यहाँ भी कोई उपस्थित नहीं था, एक मेंटेनेंस वाले हैं, उनको मैंने ये बोल दिया कि किसी का पानी और बिजली नहीं कटना चाहिए। मंगलवार को, आज बीड़ा की तरफ से भी यहाँ कोई नहीं था, इसलिए मंगलवार को बीड़ा की तरफ से भी किसी को मैं बुला लूंगी, और इनकी तरफ से भी, सोसाइटी की तरफ से भी, और बीडीआई की तरफ से भी। तो एक हम लोग बैठ के समझाइश का प्रयास करते हैं, और हाई कोर्ट की जो डिसीजन है उसको हम रीड आउट कर लेते हैं, उसकी जो भी पालना होगी वो 100% कराई जाए। मैडम, कोई भी बिल्डर किसी भी जो मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी या जैसी बिजली समस्या है, आपने उसको संज्ञान में लेकर उनको डाटा भी आपने, तो क्या कुछ तरीके से कर सकते हैं बगैर आपकी इजाजत के? देखिए, जो ऑनरशिप एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट 2015 है, उसमें क्लियरली सारे सेक्शंस मेंशंस है, और बीड़ा को इसमें अथॉरिटी है कि इस एक्ट के हिसाब से वो कार्रवाई करें। इसमें बिल्डर भी बीड़ा के पास जा सकता है जो रेरा में रजिस्टर्ड है, और इसमें एसोसिएशन भी बीड़ा के पास जा सकती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें बीड़ा में कपिल सर। अभी सारे फ्लैट सेटिस्फाई हो गए मैडम आपको समझाइश के बाद? हाँ, क्योंकि मैं पहले भी यहाँ रह चुकी हूँ, मेरा अच्छा कनेक्शन है इन लोगों के साथ भी, तो इनको लग रहा है कि ठीक है, हाईएस्ट अथॉरिटी से बात हुई है तो उनके फेवर में ही कुछ होगा। तो आज तो वो लोग चले गए हैं, लेकिन निश्चित रूप से मैंने इनको भी पाबंद किया है कि इनका बिजली और पानी नहीं काटे। इस समस्या को लेकर उच्च अधिकारी से अवगत करवाया जाएगा, जो अपने सीनियर। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से CEO बीड़ा साहब से मेरी बात भी हो गई है। आज मीटिंग को लेके वो व्यस्त है। मंगलवार को CEO बीड़ा सर और मैं और कलेक्टर साहब के भी संज्ञान में हम डाल देंगे इस बात को, और कोई ना कोई इनका समाधान जरूर होगा।